तो इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर एवं सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर के लिए प्रिस्क्राइब्ड पुस्तक हॉर्नबिल में जो पहला पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है उसके दूसरे पार्ट को बता रहा हूँ। इसके पहले एक पार्ट बता चुका हूँ, आप देखिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। लेखक कहता है कि मेरी दादी प्रतिदिन मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय जो है बिल्कुल मंदिर से अटैच था, एक मंदिर से लगा हुआ था, यानी मंदिर के देख रेख में ही विद्यालय चलता था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, और उस मंदिर का जो पुजारी था हम लोगों को अल्फ़ाबेट वर्णमाला सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी सिखाता था। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन सैट इन रोज, बच्चे कतार में बैठ जाते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा के दोनों तरफ सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को गाते थे। आर द प्रेयर इन ए कोरस, या समूह में प्रार्थना करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, और मेरी दादी जो है अंदर मंदिर में बैठ जाती थी, इनसाइड अंदर बैठती थी। रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते, अर्थात मैं पढ़ाई का काम समाप्त कर लेता और दादी पूजा कर लेती, किताब पढ़ लेती। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ ही घर वापस होते। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस, हम लोगों से मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारा अनुसरण करते थे, हम लोगों का पीछा करते थे। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग, गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग, और आपस में लड़ते हुए। विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर दी चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते थे, तो रोटी के लिए आपस में लड़ जाते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वे आर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, लेखक गांव में रहता था, उसके माता पिता आ गए थे शहर काम के खोज में। तो कहता है कि जब मेरे माता पिता शहर में सेटल हो गए, स्थापित हो गए, अपनी व्यवस्था कर लिए, दैट वाज सिटी दे सेंट फॉर अस, तो वे हमें भी वहीं बुला लिए, हमको और हमारी दादी को भी वहाँ बुलाए। वे हमको और हमारी दादी को वहाँ बुला लिए। एंड दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी मित्रता में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, शहर में जाने के बाद भी हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, मैं और दादी एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। गांव में तो जाती थी लेकिन यहाँ नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि अब मैं अंग्रेजी स्कूल में जाता था। इन ए मोटर बस द्वारा। देयर वेयर नो डॉग्स टू द स्ट्रीट्स, अब गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, इस प्रकार अब वो गौरैयों को खिलाती थी। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी जो शहर में हमारा घर था उसके आंगन में गौरैया आती थी, चिड़िया आती थी, उन्हीं को वो खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों अब एक दूसरे से कम मिल पाते थे, कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वह मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था स्कूल से, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वो मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया है।
Now in this paragraph the writer again describes about his grandmother and himself. The writer says that his grandmother came to school with him in the village. When the writer lived in village and he went to read in village school, his grandmother also came with him because the school was attached to a temple. The school was organized by temple management, and so his grandmother came with him to worship and to read scripture, religious books. The writer says that the priest taught him alphabets and morning prayers. All the children sat in the veranda in 2 rows of each the sides, and they learnt alphabet and morning prayers in chorus. When both of them finished their lesson, finished their works, when the writer finished his study and his grandmother finished her prayer, both of them returned home together, and the village dogs met him at the door waiting for them, and his grandmother began to give chapatis in pieces, and the dogs fought and growled each other for the pieces of bread. The writer says when his parents settled in city, they also called the writer and his grandmother, and the writer says it was a very turning point, it was very important point in their friendship. Although they came in the city and both of them lived in the same room, they shared the room, but now his grandmother did not accompany him to his school because the writer took his admission in English school, English medium school, and there he taught English, Western science, Newton's rule of gravitation, Archimedes principles, and the earth is round. His grandmother did not know about it, so she did not take interest in his lesson. She did not take interest in his lesson. Although she continued to prepare the writer for school, she awoke him early in the morning, and when the writer returned from his school, she asked about the lesson, whatever he taught in his school, and the writer told him about science, English, geography and other subjects. अब आगे देखिए इसके बाद वाला पैराग्राफ. I would tell her English word and little things of Western science and learning of the law of gravity, Archimedes principles, the world being round. It's लेखक कहता है कि वो मुझसे पूछती कि क्या पढ़ाया गया, तो मैं उसे बताता कि अंग्रेजी पढ़ाया गया है, पश्चिमी विज्ञान पढ़ाया गया है, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया गया है, ये पृथ्वी गोल है,
इसके विषय में बताया गया है। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह मेरी दादी को दुखी कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, क्योंकि अब वह मेरे इस पाठ में सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स दे taught एट द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में जो मुझे पढ़ाया जाता था उसमें वह विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बड़ा दुखी होती थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो दुखी होती थी कि वहाँ ईश्वर के विषय में और धार्मिक पुस्तकों के विषय में, धर्म के विषय में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस पर दुखी होती थी। यानी दादी जो है पुराने विचारधारा की थी, इसलिए ईश्वर में ज़्यादा विश्वास था, धार्मिक पुस्तकों में विश्वास था, वह नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करती थी। और इस पाठ में तो यही मुख्य बात है, पुराने व्यवस्था में और नई व्यवस्था में संघर्ष चल रहा है, और पुरानी विचारधारा धीरे धीरे नवीन विचारधारा को स्वीकार कर रही है। तो इस पर वो दुखी होती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने उसे बताया कि हमें संगीत भी पढ़ाया जाता है विद्यालय में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस पर वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लोएट एसोसिएशन, उसके लिए संगीत जो है सबसे नीचे के लोगों के लिए था। इट वॉज द मोनोटनी ऑफ हार्लॉट्स, इस पर तो हार्लॉट्स यानी वेश्याओं का एकाधिकार था दादी के अनुसार। एंड बेगर्स, और भिखारियों का ये विषय था। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और जो अच्छे लोग थे उनके लिए संगीत नहीं थी, अच्छे लोग इसे नहीं अपनाते थे। सी सेड, सी सेड नथिंग, उसने कुछ कहा तो नहीं, बट लेकिन हर साइलेंस, उसकी चुप्पी जो है का अर्थ ही था डिसअप्रूवल, उसकी चुप्पी ही उसका डिसअप्रूवल, असहमत थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक कमरा मिला, मैं अकेले एक कमरे में रहता था। दिस दी कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्टॉप्ड। तो इस प्रकार जो हमारी और दादी के साथ मित्रता का जो एक कॉमन लिंक था, यानी एक कमरे में रहते थे, इसी बहाने हमारी मित्रता थी, वो भी रुक गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर एक्सक्लूशन विथ रिजिग्नेशन, काफ़ी त्याग के साथ मेरी दादी ने अपने एकांत को स्वीकार किया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अब मेरी दादी खाली थी, इसलिए अब वो चरखा काटती, दिन भर अपने चरखे की जो पहिया थी उसी को चलाने में व्यस्त रहती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात भी करती थी तब भी चलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक। सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, सुबह से लेकर शाम तक वह अपने चरखे को ही चलाती थी और उसी में प्रेयर भी करती थी, भजन भी करती थी, भगवान का नाम भी जपती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वो थोड़ा सा आराम करती थी। कैसे? तो टू फीड दी स्पैरोज, गौरैयों को खिलाने के लिए वो रोटियों का टुकड़ा फेंकती थी तोड़ तोड़ के, उस समय थोड़ा आराम करती थी। व्हाइल सी सैट इन द वरांडा, वो वरांडा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटियों को तोड़ती थी। इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों की संख्या में चिड़िया जो हैं कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वर्टिबल
बेडलॉन, और सारी चिड़िया जो है तमाम तरह की आवाज़ें निकालती थी। अलग अलग चिड़ियों की अलग अलग आवाज़ होती थी, अलग अलग आवाज़ों में जो है चर्पिंग चहचहाती थी। सम केम एंड पैच्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उसके पैर पर, दादी के पैर पर आके बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर आके बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसके सर पर भी आके बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर सूट देम अवे, लेकिन वो कभी भी उन्हें हटाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे टू हर, और मुझे लगता है, लेखक कहता है कि यह उसका दिन का सबसे प्रसन्नचित रहने वाला आधे घंटे का ये समय हुआ करता था। नाउ द राइटर सेज दैट हिज मदर डिड नॉट go with him to school. When the writer returned from his English medium school, her grandmother asked him about his lesson, and the writer told her that she learnt English, Western science, Newton's law of gravity, Archimedes' principles, and the earth is round. But she had no interest in these things. She thought that all these lessons were useless for the writer. She thought that the writer should be taught God and religion and religious books. It was a clash between old age and modern age. One day the writer declared that he also learnt music. Her grandmother was very sad and upset. According to her grandmother, music was the subject of low people, low society, and it was especially the subject of Harrod's prostitutes. They earned their living with the help of music, and music was the subject of beggars, according to her grandmother. It was not the subject of great people. It was not the subject of gentle folk. She did not say anything, but she was silent, and the writer says that her silence was her disapproval. When the writer attended the university, he was given a single room, and so there was a common link between him and his grandmother on the basis of the same room, but it was also broken. It was also snapped, broken. And he says that his grandmother accepted to live alone with resignation. Now she became free, so she engaged herself in spinning the wheel. She was, throughout the day she was busy in spinning the wheel and in her prayer. At noon she came in the veranda and she gave pieces of bread to eat sparrow, because there were no dogs in the street in the city. So she gave the birds pieces of bread to eat. Whenever she came in the veranda, hundreds of birds of different kinds gathered
around her. Some of them sat on her legs, her hands, her shoulders, and her head. But she did not shoot them. She smiled. She was very happy. She felt himself relaxed. And the writer says it was the happiest time of her life. She was very happy to feed the birds. And this half an hour was the time of her relaxation. She felt himself happy. इस प्रकार इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद आगे वाला तीसरे पार्ट में बताऊँगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।